बता रही थी कि पुलिस स्टेशन में मेरे बेटे का बयान हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ। जय श्री कृष्णा, मैं आप लोगों की सुमन बनारसी, सपोर्ट करते रहिए। तो जब मेरे बेटे का बयान हुआ वहाँ सब लिखित हुआ है, उसको लिखान बोलते हैं। तो मेरे बेटे का बयान हुआ, मेरा बेटा यहाँ रहने से इनकार कर दिया, बोला कि ना तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है और ना मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ रिक्श है। और पुलिस वाले भी डर रहे थे कि आप 3 लोग एक साथ रहोगे तो किसी का भी मर्डर हो सकता है। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया कैसे। मेरा बेटा घर पे आया, बोला मम्मा सामान पैक करो और मुंबई चलते हैं। मैं बोली बेटा मुंबई हम लोग कहाँ रहेंगे? बोले नाना नानी के पास। तो मैं उसको बोली बेटा हम 3 महीना मुंबई में रहे और हमारा 300 कर्म हुआ, अभी हम मुंबई से आ रहे हैं, तो हम इतना जल्दी नहीं भूल सकते ये सारी बातें, और हमारा जीवन कोई नहीं पार करेगा, हमें यहीं रहना होगा और यहीं से ही हमारा भविष्य है। तो मेरा लड़का बोला नहीं मुझे भविष्य नहीं चाहिए, आप मुंबई चलो, आप कमाना और आप कमाना और मैं पढ़ लूँगा, मुझे सरकारी में डाल देना। कितनी बड़ी बात है। मेरा छोटा सा बच्चा माहौल को देखते हुए बोला कि मुझे सरकारी स्कूल में डाल देना मम्मा और आप कमाना। लेकिन मैं क्यों नहीं गई मुंबई, ये रीज़न बताती हूँ। मुंबई में मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत ट्राई की थी, जब गई थी तो नौकरी बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे मुंबई में। और जब मैं अपने बेटे को समझाई कि बेटा हमारा जीवन कोई नहीं पार कर सकता, क्योंकि ये जीवन जो है ना ये लोहे की चना है, इसको जब तक हम जिएंगे ना झेलना ही है। ये देसी चना नहीं है कि चबाया खाया पानी पिया ख़त्म कर दिया। तो निभाने वाला बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तो हमें निभाने वाला कोई नहीं है। मेरा बाप बहुत पैसे वाले नहीं है, मेरा भाई बहुत पैसे वाला नहीं है, और मायके में रहना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे मौत पसंद है, मायका नहीं पसंद है। तो अपने बच्चे को मैं किसी तरह से समझाई। 1 हफ्ते तक हम माँ बेटे जागते ही रहे। हम लोगों का अस्त व्यस्त जीवन हो गया था। हमारे किसी रिश्तेदार को कुछ भी नहीं पता है, लोग हवा में बाल छोड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आज तक कोई मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि हाँ इतना बड़ा दुर्घटना तुम्हारे साथ हुआ कैसे, क्या हुआ था। तो मुंबई में नौकरी का ऑफ़र मुझे आया, लेकिन बाद में आया। मैं चाहती तो मुंबई सेटल हो सकती थी, लेकिन मुंबई बहुत महंगी सिटी है। अगर मैं मुंबई में 20 देखिए प्राइवेट नौकरी में कितना मिलता, 17,000 18,000 20,000, इतने में मेरा घर नहीं चलता। मेरे बेटे का पढ़ाई, हम 2 माँ बेटे का खर्चा, और कोई हमारा सहारा नहीं था जो सीना ठोक के बोले कि हाँ मैं हूँ। ये चीज़ नहीं था किसी में भी। तो हमारी मजबूरी थी, हमें यहाँ रहना पड़ा। हमारे ऊपर कितनी बार पंचायत बैठाया गया, कितनी बार लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, कितने बार हमें जो है कि रास्ते में ले जाते हुए बोला गया कि तुमसे फला आदमी बात करेंगे, ढिमका आदमी बात करेंगे, तुम्हारा वीडियो देखे हैं। तो कोई चोरी नहीं की थी, वीडियो बनाई थी, तो जो सच्चाई था वही बनाई थी। फिर इसके बाद कई बार हमारे ऊपर पंचायत बैठाया गया, मुझे बहुत बेइज्जत किया गया। मेरे ही सामने मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरे बाप को गाली पड़ी, मेरे बेटे को गाली पड़ी। हम लोग घायल भी हुए, दवा भी हुआ, ठीक भी हुए, जिंदा भी हैं और चल भी रहे हैं। अब मसला क्या है ना, मसला मुझे आगे आने वाली मेरी ज़िंदगी की है। अभी मेरी ज़िंदगी में इतना भूचाल सब आ गया, आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आगे क्या होगा। और बहुत खुश नसीब वो लड़कियां होती हैं, हमारे गांव की ही हैं। एक लड़की मैं बता रही थी कि पंडित के लड़के के साथ चली गई। वो पंडित का लड़का कितना ईमानदार वफादार है कि निभा रहा है। वो लड़की अपने माँ के कॉन्टेक्ट में है, 2 बच्चे छोड़ के गई है, लेकिन निभा रहा है। निभाने की ताकत सबके में नहीं होती, और सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि कोई आए और हाथ पकड़े और बोले मैं हूँ तुम्हारे साथ, अंतिम सांस तक निभाऊँगा। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, और आज के ज़माने में इतने वफादार लोग होते भी नहीं हैं। तो मसला ये है कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, क्या होगा। बेटे को तो ठीक है मैं कैसे करके पढ़ा लूँगी, स्टैंड भी कर दूँगी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं हालांकि मेरे उम्र की बहुत लड़कियां अभी कुंवारी हैं,
शादी भी नहीं हुई है, कुंवारी कहलाती हैं। लेकिन मैं अपने को मतलब ये मानती हूँ कि मेरी आधी उम्र तो निकल गई, आधी बाकी है, लेकिन आने वाला आधी उम्र कैसे बीतेगा, क्या होगा, कोई ठोस सहारा नहीं है मेरे पास। सिर्फ मेरा बेटा है, और मेरा बेटा बड़ा होके कैसे ट्रीट करेगा, कैसा स्वभाव होगा, अभी उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपके सामने रखें तो बहुत चीज़ें सामने आए। ये हुआ क्यों था ये भी मैं बताऊंगी, एक एक वर्ड बताऊंगी धीरे धीरे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जब जो बातें याद आती हैं तब मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। जय श्री कृष्णा।